तो जदयू की तरफ से पटना में सतर्कता मार्च निकाला गया है और इस सतर्कता मार्च के जरिए जदयू ने बीजेपी की नीतियों का विरोध किया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं जदयू अध्यक्ष ललन सिंह भी यहां पर इस पूरे मार्च में मौजूद हैं। अंदर कोई नहीं जाएगा, सब लोग बाहर, कोई नहीं जाएगा। तो आज बीजेपी की नीतियों का विरोध करते हुए जदयू पटना में सतर्कता मार्च निकाल रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना की। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे लाइव जुड़ गए हैं पटना से ब्यूरो हेड एसके राजीव एक बार फिर से हमारे साथ। राजीव, जदयू आज सतर्कता मार्च निकाल रही है बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए दरअसल में पटना का जो ये अंबेडकर हाईकोर्ट के पास पटना में अंबेडकर की मूर्ति है, वहां से विधिवत जदयू जो है वो भाजपा के खिलाफ प्रतिरोध और जागरूकता मार्च निकाल रही है। और सत्ता से हटने के बाद जदयू और बीजेपी दोनों जो है वो एक दूसरे पर आक्रामक है। और आज जिस तरीके से मार्च निकाला गया है उसके माध्यम से देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पटना की सड़कों पर अगर आप देख रही होंगी तो ये जो जाम का नजारा है उसी प्रतिरोध मार्च की वजह से जाम का नजारा है। हालांकि जितने बड़ी संख्या में इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता जुटेंगे, उतनी बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं उतर पाए। लेकिन बीजेपी के खिलाफ जो है वो जदयू अब सड़कों पर उतर गई है और बिहार के आज तमाम प्रखंड मुख्यालय में जो जदयू के कार्यकर्ता हैं वो धरना दे रहे हैं। और जदयू के नेताओं का यह कहना है कि जिस तरीके से संविधान का अपहरण कर लिया गया है भाजपा के द्वारा, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, इसी मुद्दे को लेकर के न सिर्फ आज पटना में बल्कि पूरे बिहार में जो है वो पैदल मार्च जदयू के नेता कर रहे हैं। और इसके अलावा जदयू के नेता यह भी आरोप लगा रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को एक बार फिर से बीजेपी जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर समाप्त करना चाहती है और उसी के सहारे 2024 की चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। लिहाजा जदयू जो है वो बीजेपी का खुलकर विरोध कर रही है और सड़कों का सहारा ले रही है। जी बिल्कुल राजीव, तो ये मार्च कहां तक निकलने वाली है और क्या कुछ इसमें होने वाला है? नहीं देखिए, अंबेडकर की मूर्ति है यहाँ से लेकर के और जो पटना का जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है वहाँ गांधी मूर्ति तक, यानी कि लगभग 2 किलोमीटर तक जो जदयू के बड़े नेता हैं उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, नीरज कुमार हैं, तो तमाम जो नीतीश कुमार को अगर छोड़ दें तमाम जो बड़े नेता हैं वो तमाम लोग इस पैदल मार्च में शामिल हुए हैं और गांधी की मूर्ति के पास जाकर के ये लोग अपने मार्च को समाप्त करेंगे और बीजेपी को एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि बिहार में सांप्रदायिकता का जहर फैलाने की अगर बीजेपी कोशिश करेगी तो उसे जदयू कामयाब नहीं होने देगी। हालांकि अगर आप उस विजुअल को देख रही होंगी तो जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि मार्च में बहुत बड़ी संख्या में जो जदयू के नेता और कार्यकर्ता है वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो भीड़ देखने को कम से कम नहीं मिल रही है। लेकिन इतना तय है कि 8.5 साल बाद ही सही, लेकिन अब जदयू को भाजपा की ये याद इस मामले को लेकर के आई है कि भाजपा फिर से एक बार सांप्रदायिक हो गई है। बिल्कुल राजीव, आपने यहाँ पर बीजेपी की बात की है, तो इस मार्च को लेकर के बीजेपी का क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है? बीजेपी की तरफ से बयान आया है और बीजेपी के जो प्रवक्ता है निखिल जी, उन्होंने बयान दिया है और यह कहा है कि जदयू 8.5 साल बाद जो है सो जदयू जब सत्ता से बीजेपी को सत्ता से बाहर की और बीजेपी की बदौलत ही जदयू जो है वो सत्ता में आए थे और नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उनको भाजपा जो है वो सांप्रदायिक नहीं लग रही थी और नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नीतीश कुमार नहीं थकते थे। लेकिन आज नीतीश कुमार को चूंकि स्वयं प्रधानमंत्री बनना है, लिहाजा अब उनको भाजपा जो है वो सांप्रदायिक लगने लगी है। लेकिन नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सपना जो है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो बिहार में शुरू हो गया है। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना की, जहाँ पर आज जदयू बीजेपी की नीतियों के खिलाफ ये सतर्कता मार्च निकाल रही है।